सबसे पहले हम पढ़ेंगे गणित में। गणित की परिभाषा क्या होती है इसको जान लेते हैं। देखिए परिभाषा देखते हैं। ऐसी ज्ञान का समुच्चय समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों, रूपों, गुणों, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन सहजता और सही तरीके से करने का साधन गणित कहलाता है। ठीक है, गणित हमारे चारों ओर विद्यमान है। हमारे दैनिक जीवन में गणित की अहम भूमिका है। आगे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय। गणित 3 भागों में विभाजित है। पहला है अंकगणित, दूसरा बीजगणित और तीसरा है रेखा गणित। देखते रहिए। अब हम पहला पढ़ेंगे अंकगणित, अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक क्या होती है? गणित की वह शाखा जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है अंकगणित कहलाता है। अंकगणित में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल, कोष्टक, घात आदि से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। ये हो गया आपका अंकगणित। फिर आगे हम देखते हैं बीजगणित क्या होती है। गणित की वह शाखा जिसमें अंकों के साथ अक्षरों जैसे ABC, XYZ का भी उपयोग किया जाता है बीजगणित कहलाती है। बीजगणित में भी अंकगणित की तरह जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल, कोष्टक, घात आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है रेखागणित। रेखागणित में हम देखेंगे ज्योमेट्री। गणित की वह शाखा जिसमें बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों, समतलों आदि का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? रेखागणित कहलाता है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आगे रेखागणित में रेखागणित या ज्यामिति। रेखागणित को हम ज्यामिति भी कहते हैं। हम भूमि मापन, रेखाओं से घिरे क्षेत्रों का मापन, ऊंचाई, दूरी आदि मापने के लिए रेखागणित की अहम भूमिका है। रेखागणित से हमारे दैनिक जीवन में सहजता आ गई है। फिर हम डिटेल में पढ़ते हैं अंकगणित क्या होती है। अर्थमेटिक, अंकगणित अर्थमेटिक, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। अब देखिए अंकगणित में सबसे पहले आता है क्या? नंबर्स, संख्याएं। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण के लिए किया जाता है। अब संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये सब क्या है? संख्याएं। संख्याओं के प्रकार। संख्याएं निम्न प्रकार की होती हैं। पहला जो होता है वह होता है प्राकृतिक नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की गई संख्याओं को गणन संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे अनंत तक। अब अनंत क्या होती है देख लेते हैं। वे संख्याएं अनंत कहलाती हैं जिनका कोई अंत नहीं होता है। और एक शब्द आता है असंख्य। ऐसी संख्याएं जिनको गिन ना सकें, जिनकी मात्रा निश्चित ना हो, असंख्य कहलाती है। इसको हम इस तरीके, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए 8 को एक बार घुमा दीजिए, जो आकृति प्राप्त होती है वह अनंत कहलाती है। फिर आगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू होती है और अनंत तक जाती है वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0। जीरो की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। सम संख्या, इवन नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं या कट जाएं सम संख्या कहलाती है। देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8 ये क्या है? सम संख्या है। यहाँ पे अनंत तक ये टोटल सम संख्या है। अब सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सबसे बड़ी सम संख्या अनंत। अगली सम संख्या प्राप्त करने के लिए दी गई संख्या में 2 जोड़ लेते हैं। जैसे अगली सम संख्या प्राप्त करनी है, मान लीजिए 2 दिया हुआ है, इसकी अगली सम संख्या तो +2 कर दीजिए, बराबर मिलेगा आपको 4। देखिए 2 के बाद 4। अब 4 है, अगली सम संख्या प्राप्त करनी है, 2 जोड़ लीजिए 6। देखिए 6 है, इसमें 2 जोड़िए 8। ठीक है, अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त करने के लिए हमें क्या है? जोड़ना है। पिछली सम संख्या प्राप्त करने के लिए सेम 2 घटाना है। जैसे 8 है, इसमें 2 घटाया तो पिछली संख्या 6। 6 है, इसमें 2 घटाया 4, 6 की पिछली। ठीक है, इस तरीके से हम पिछली संख्या ज्ञात कर लेंगे। अब पढ़ते हैं विषम संख्या क्या होती है। अनइवन नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है,
सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत। अगली विषम संख्या प्राप्त करने के लिए 2 जोड़ लिया जाता है और पिछली के लिए 2 घटा लिया जाता है। सेम सम संख्या और विषम संख्या सेम ही है, बस 2 का अंतर है। अब भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर देख लेते हैं। ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे, एक से कटे और किसी अन्य संख्या से कटे भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए 2 है, स्वयं से कट रहा है और एक से कट रहा है, अन्य से नहीं कट रहा है, तो ये अभाज्य हो गई। 3 है, स्वयं से कट रहा है, एक से कट रहा है और किसी ने अभाज्य। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से कटे। जैसे यहाँ 4 है, देखिए स्वयं से कटा, एक से कटा और अन्य से भी कटे, तो यह क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। ये आपका भाज्य हो गया और ये दोनों आपका अभाज्य। ठीक है, अब सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 होती है, सबसे बड़ी भाज्य संख्या आपकी अनंत। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखिए हम देखते हैं, यहाँ 5 है, स्वयं से कटेगा, 5 से कटेगा, एक से कटेगा और किसी से नहीं, तो ये अभाज्य हो गई। 6 है, स्वयं से कटेगा, एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो भाज्य हो गए, ये अभाज्य हो गए। इस प्रकार हमें संख्याओं के बारे में पढ़ना है। अब इसी पे आधारित देखिए कुछ क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग लगाने का प्रयास कीजिएगा। प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं को लिखें, किन्हीं 10 प्राकृतिक संख्याओं को लिखें, किन्हीं 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को लिखें, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताएं, किन्हीं 10 पूर्ण संख्याओं को लिखें, सम और विषम संख्याओं में अंतर बताएं, सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी सम संख्या एवं विषम संख्या लिखें, किन्हीं 10 क्रमागत सम संख्याएं लिखें, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताएं। प्रथम 8 भाज्य संख्याओं को लिखें। फिर आगे हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जो खुद से कटे, एक से कटे और अन्य संख्याओं से न कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसे अनंत तक। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखिए, 1 केवल स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 2 है, स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा। 2 है, स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा यहाँ पे। 3 है, स्वयं से कटा और एक से कटा और किसी से नहीं कट रहा है। 5 है, स्वयं से कटा, एक से कटा और किसी से नहीं कट रहा है, तो इसलिए अभाज्य संख्या हो गई। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत। ठीक है, अब इसी में हम पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्या होती है। जब 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं को एक साथ लिखा जाता है तो वह सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 5 है और 7, मतलब सीरियल वाइज हों, 2 हों, 11 है, 13 है, 17 है, 19, इस प्रकार से। अब पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर नंबर देखिए, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए माइनस है, जीरो है, प्लस भी है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। रेशनल नंबर, ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 है, 7 है, 5/1 है, 2 है, -3/4 है, आदि इसी प्रकार। अब आप कहेंगे कि 5 कैसे, इसमें तो p है लेकिन q नहीं है। तो कोई भी संख्या होती है तो उसके बटे 1 छिपा होता है। जैसे 5 है तो इसके बटे 1 छिपा रहेगा। अब ये p हो गया और ये q हो गया, p/q के रूप में मिल गया कि नहीं। ठीक है, इसी तरीके से 7 है, इसके भी बटे 1, ये भी p/q के रूप में मिल गया, इसीलिए यह क्या है? परिमेय संख्या है। फिर अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में न लिख सकें। यह मुख्यतः रूट के अंदर होता है। ठीक है, इसका पूर्ण वर्ग कभी नहीं बनता। जैसे √3 है, ठीक है, यहाँ पे √11 है। इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। फिर देखिए हम पढ़ते हैं रियल नंबर क्या होती है। रियल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, अथवा जिस संख्या का
वर्ग हमेशा धनात्मक हो, वह क्या वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखिए काल्पनिक संख्या, ठीक है, अनरियल नंबर। तो यहाँ पे ऐसी संख्या जो सदैव ऋणात्मक होती हैं, दूसरे शब्दों में जिनका वर्ग ऋणात्मक हो, वह काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए मैं कभी नहीं कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। बस जो ना समझ में आए उसे बताइए ताकि अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाए।